रात के करीब 2:30 बजे थे। झारखंड की NH-33 हाईवे पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। चारों तरफ घना जंगल था, सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। इसी सड़क पर एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ट्रक चला रहा था रमेश कुमार, उम्र करीब 35 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर। पिछले 12 सालों से वह इसी रूट पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन आज उसका मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स गीली सड़क पर पड़ रही थीं। रमेश का ध्यान बार बार सड़क के किनारों पर जा रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने रेडियो ऑन किया, थी तभी अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि शायद वह थक गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ। रमेश ने ब्रेक हल्का सा दबाया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे साइड मिरर में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक सफेद आकृति सड़क के किनारे खड़ी थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई महिला मदद के लिए खड़ी होगी। ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा और जैसे ही हेडलाइट्स उस आकृति पर पड़ी तो रमेश ने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। रमेश ने हॉर्न दिया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह औरत अचानक ट्रक के बराबर आ गई। रमेश की सांस अटक गई। उसने देखा कि वह औरत बिना पैरों को हिलाए ट्रक के साथ चल रही थी। रमेश ने शीशा थोड़ा सा नीचे किया और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जवाब में सिर्फ धीमी फुसफुसाहट आई। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें एक भारी आवाज गूंजने लगी, जो कह रही थी, पीछे मत देखो। रमेश का शरीर पसीने से भीग गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे की सीट खाली थी, लेकिन अगले ही पल छत पर गीले पैरों के निशान बनने लगे, एक एक करके उल्टे पैरों के निशान, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। रमेश की आंखें डर से फैल गईं। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी ट्रक अपने आप रुक गया। बाहर तेज तूफान शुरू हो गया। बिजली चमकने लगी और उसी रोशनी में रमेश ने सामने देखा कि वही औरत अब ट्रक के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। आंखें बिल्कुल काली और खाली थीं, जैसे उनमें कुछ भी ना हो। वह धीरे धीरे रमेश की तरफ झुकी और तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो ट्रक सड़क के बीच खड़ा था। रमेश अंदर बेहोश मिला। उसने होश में आने के बाद बताया कि उस रास्ते पर सालों पहले एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो हर रात किसी ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है, और जो रुक जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन आज भी उस हाईवे पर रात में पायल की आवाज सुनाई देती है और सफेद साड़ी वाली औरत किसी अगली गाड़ी का इंतजार करती है।